हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। पॉजिटिव फील करो, खुश रहो, अच्छे से रहो गाइज। किसी के पीछे रोने से कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, है ना। आज आ गई हूँ मैं फिर से एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम जानेंगे आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या आपके गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जिससे आपका रिलेशन रहा है, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहे हैं या बात नहीं हो रही है, वो व्यक्ति बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए रीडिंग है, सिर्फ फीमेल्स देख सकती है, ये रीडिंग मेल्स के लिए भी है, ठीक है। और ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। साइन से ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा। एनर्जी मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए ही बनी है। बट हाँ, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो सब कुछ मतलब 100% आपकी ही लाइफ से जुड़ा होगा, आपकी ही ज़िंदगी से जुड़ा होगा, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जितनी एनर्जी पिक होगी आपकी, आपके पार्टनर की, उतनी चीज़ें ही आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोगों की, हज़ारों लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद ये रीडिंग मतलब निकल कर आती है। उनके लिए एनर्जी पिक होती है, उनके लिए ये रीडिंग बनती है। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस भी है। आज की रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, ठीक है। आज मैंने कोई टाइम बाउंडेशन नहीं डाला है रीडिंग में। आज है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर से आप कभी भी किसी भी वक्त इस रीडिंग को देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी उस वक्त आपके साथ रेजोनेट करेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी उस वक्त आपके लिए वही होगी, ठीक है। हो सकता है कि पूरी तरीके से ना, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बोला अगर आपके लिए बनी है तो कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली, जितनी भी चीज़ें आपकी पिक हुई है उतनी चीज़ें आपके साथ 100% रेजोनेट करेगी। को सोच कर इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं, जिसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं, वो इंसान, वो पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी, उस पर्टिकुलर इंसान के थॉट्स, इमोशंस क्या है आज के दिन मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह के इमोशंस रख रहे हैं, क्या कुछ है। प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ हमें हेल्प करें, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स को मैं बता पाऊँ, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें, मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर पाऊँ। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, उनके करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, Ten of Pentacles, Nine of Swords, Four of Swords, Knight of Pentacles, Eight of Pentacles, क्या बात है, Pentacles ज़्यादा निकल रहे हैं। ओके, Temperance, The Fool, Seven of Swords, और यहाँ पर है Two of Swords। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 3, 8, 14, 14, 5, मतलब 14, 4 + 1 5 हो गया ना, उस तरीके से। 7, 2, 4, 9, 10 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये नंबर्स या ये मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मई मंथ, जैसे 14 से 5 बन रहा है, मई मंथ हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, मार्च का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। या ये जो नंबर्स है ये आप दोनों के रिलेशनशिप के जितने साल का रिलेशनशिप रहा है वो भी डिनोट करता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग 10 साल इस रिलेशनशिप में रहे हैं, 10 साल का रिश्ता है, कुछ लोगों का 8 साल का हो सकता है, कुछ लोगों का 7 साल का हो सकता है, 7.5 हो सकता है,
7 and 2 months हो सकता है, 4 month 2 months का भी रिलेशनशिप हो सकता है, या 2 साल या 3 साल का भी रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, चलो अब मैं राशि बताती हूँ। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये एनर्जी वाटर एलिमेंट यहाँ पर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। अर्थ एलिमेंट लिब्रा, जमनाई, इक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एयर एलिमेंट एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स से। फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट में धनु राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। धनु राशि मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि बहुत स्ट्रांगली धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर निकली है। अब ये साइन आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, या आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त इस एनर्जी में है। ठीक है, धनु राशि कैसे होती है, चीज़ों को बैलेंस करने वाली है ना। वो अग्नि तत्व की तो राशि है, लेकिन मेष और सिंह से ज़्यादा धैर्य धनु राशि के अंदर होता है। पेशेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो गुरु भी उनको रूल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से धनु के अंदर पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड लूँगी। आज मैं आपकी एनर्जी नहीं बता रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी या ये थॉट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पे देखो जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक चीज़ तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग या काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होंगे, या काफ़ी रोमांटिक होंगे। दूसरा, मुझे ये व्यक्ति थोड़े से फ्लटिश भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति फ्लर्ट बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत रोमांटिक वे से भी हो सकता है कि इन्होंने आपको, आप में से किसी के पार्टनर ने आपको प्रपोज किया हो। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है। तो इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर ये बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। आपके प्यार को आपके पार्टनर ने जो दर्जा देना चाहिए था, आपने जिस तरीके से इस व्यक्ति से प्यार किया है, आपके पार्टनर ने आपको उतना महत्व नहीं दिया या उतना दर्जा नहीं दिया आपके प्यार को, या जो आप डिज़र्व करते थे, आपका प्यार जो डिज़र्व करता था इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, वो हक आपको नहीं मिला। जस्टिस ये दिखा रहा है ना कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो ये बता रहा है कि आप इस व्यक्ति से बिना किसी लालच के, बिना किसी नीड के, बिना किसी मतलब चाहत के आपने इस व्यक्ति से प्यार किया है। आपका प्यार यहाँ पर ट्रू है। आप यहाँ पे वाइट कपड़ों में इस फीमेल एनर्जी को देख रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी को देख रहे हैं, या आप मेल बॉडी में भी हो सकता है फेमिनाइन एनर्जी। वाइट कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। वाइट कलर में एक थोड़ा भी अगर दाग हो तो वो फटाक से दिखता है। तो वाइट कलर जो है इसीलिए प्योरिटी को दिया गया है कि मतलब इतना पवित्र है कि कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है, इसलिए वो वाइट कलर में आता है। कोई भी कलर, वाइट में आप कोई भी कलर मिक्स करेंगे तो वो उसके रंग में रंग जाएगा। लेकिन आपने इस व्यक्ति को सच्चे दिल से प्यार किया है, सिर्फ इमोशनली आपने इस व्यक्ति को चाहा है, या आपके कोई ऐसा नहीं कि मटेरियलिस्टिक कोई चाहत या नीड रही है, कुछ पर्पस रहा है कि आपको इस व्यक्ति से जुड़ना है। इस तरीके से आपने इस व्यक्ति से ना तो कनेक्शन बनाया है, ना ही आपके पार्टनर इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि आपने किसी फ़ायदे के लिए इनसे रिश्ता बनाया था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो, उन्हें लगता है किसी भी तरीके से, सबके लिए नहीं, कहीं पर भी उनको अगर ऐसा लगता है कि आप भी कोई ना कोई फ़ायदा उनके साथ रहने का देख रहे हो, तो आपको मैं बताऊं कि नहीं, आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि आपने किसी फ़ायदे से उनके साथ रिलेशनशिप बनाया है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप उनसे सच में, मतलब आज की डेट में कोई ऐसा प्यार नहीं कर सकता है, ट्रू लव हो। आपने उनको ट्रू लव दिया है, आपने उनको सच्चा प्यार दिया है। लेकिन जस्टिस यहाँ पर वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपको जो सम्मान या जो प्यार
इनको आपके पार्टनर को देना चाहिए था, वहाँ पर वो आपको नहीं दे पाई। उनको ये पता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है या आपके साथ गलत किया है, आपके साथ वो चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाई या आपको वो सर्व नहीं कर पाए जिसके हकदार आप रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बॉटम से मिला है जो कि मुझे धोखे को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब धोखा देखो किसी भी तरीके से हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जैसे रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फैमिली है, या आपको बीच राह में छोड़ देना, अपने प्रोमिसेस को पूरा ना करना और आपको बीच में छोड़ देना। आपसे वादे तो बहुत किए इस व्यक्ति ने लेकिन उन वादों को निभाया नहीं, या आपको जो उम्मीद दी इस व्यक्ति ने उस उम्मीदों को पूरा नहीं किया। आपके पीठ पीछे वार करना, अब पीठ पीछे वार करने को आप जिस भी धोखे से आप नाम दे सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स ऑपोजिट एनर्जी आ गई, ऑपोजिट इमोशंस हो गए। एक टाइम पर आप जब इस व्यक्ति के लिए कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो गए थे, अभी भी आप हो, लेकिन आपके पार्टनर के नज़रिए से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अब आपके पार्टनर आपके दिल में उनको लेकर एक जैसे आप पत्थर बन गए हो, इमोशनल लेस हो गए हो, अब आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो। ये चीज़ आपके पार्टनर सोचते हैं। क्यों आप कनेक्टेड नहीं हो? क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको सेपरेशन दिया, या जो भी आपने उनसे उम्मीद की वो चीज़ इन्होंने पूरी नहीं की। तो अब आपके दिल में भी उस व्यक्ति को लेकर प्यार और इमोशंस नहीं है। ये चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त आपको इमोशंस वाली एनर्जी में नहीं देख रहे हैं, जहाँ पर आप उनके लिए रो रहे हो या आप उनके लिए पागल हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर आपको नहीं देख रहे। उनको लगता है कि हाँ, आपको प्यार था इस व्यक्ति से, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत सी चीज़ें गलत की है, इनजस्टिस किया है, तो डेफिनेटली आपके दिल में आज उनको लेकर उस लेवल का प्यार नहीं दिखता है। उनको फील नहीं होता है कि आज भी आपके दिल में उनको लेकर उस तरीके का प्यार है। बेशक गलती उनकी है, ऐसा नहीं कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप उनसे आज प्यार नहीं करते हो, वो ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको पत्थर दिल बना दिया है, स्ट्रांग बना दिया है। इमोशनली अब आप होकर नहीं सोचते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। अब देखो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि थिंकिंग यानी सोचने को, विचार करने को, कंटेम्पलेट करने को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। आपके जो पार्टनर है, आप दोनों के बीच में हो सकता है कि फैमिली को लेकर मसला हो, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, या ये एक बहुत प्रैक्टिकल फैमिली से आते हैं या एक बहुत रिलीजियस फैमिली से आते हैं। आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलीजियस इशू हो सकते हैं, या एज गैप का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या अलग अलग तरीके का हो सकता है कि एक व्यक्ति मैरिड है या डाइवोर्सी है या विडो है, कुछ इस प्रकार की भी चीज़ें हो सकती है। या आपके पार्टनर हो सकता है कि डाइवोर्सी हो, इनकी पहले शादी हुई थी, ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आपकी जो पार्टनर है यहाँ पर, अगर आपके पार्टनर डाइवोर्सी है या इनकी पहले शादी हुई थी, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये व्यक्ति अपनी फैमिली से आपको लेकर बात करने में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं फैमिली के सामने आपके बारे में बात करूं या ना बात करूं। क्या उनको फैमिली से डिस्कस करना चाहिए, क्या उनको अपनी फैमिली को बता देना चाहिए आपके बारे में, या नहीं बताना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग सिंगल है तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि फैमिली से ये क्या बात करे। हो सकता है कि फैमिली से इन्होंने बोल दिया है, बात कर ली है, फैमिली तक आप दोनों की बात चली गई है, पहुंच गई है, सेपरेशन भी आप दोनों के बीच में फैमिली के वजह से हो गया है, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर डीप कंटेम्पलेट कर रहे हैं क्या जो उन्होंने फैमिली की बात सुनी है या फैमिली के बातों को मान लिया है, क्या उन्होंने वो चीज़ सही किया है। क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं वो आगे चलकर पछताएंगे तो नहीं अगर इन्होंने फैमिली के हिसाब से किसी और से शादी कर ली है। उनके लिए बता रही हूँ, अगर आपके पार्टनर ने किसी से अभी शादी नहीं की है तो इनको ये चीज़ मन में है कि अगर फैमिली के
बातों में आकर किसी से शादी कर ली तो बाद में इनकी लाइफ बर्बाद ना हो जाए, बाद में इनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, बाद में ये ना पछताए। तो इस वजह से अगर इन्होंने शादी नहीं की है तो ये अभी भी वक्त ले रहे हैं अपने डिसीजन को, अगर ये बदल सके तो ये बदलना चाहते हैं, या बाद में इनको रिग्रेट तो फील नहीं करना पड़ेगा या पछताना तो नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को सोचते हुए आपके पार्टनर को मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरा, ये व्यक्ति अपने आपके जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली से बात भी करना चाहते हैं, बट अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये बात कर रहे हैं। बट ये चाहते हैं कि एक और बार चांस लिया जाए, एक और बार बोला जाए, एक और बार अपनी फीलिंग्स फैमिली के सामने रखी जाए, लेकिन अभी इन्होंने रखी नहीं है। अभी ये फिर से सोच रहे हैं कि ये फैमिली से बात करें, डिस्कस करें आपको लेकर, मतलब जब पूरे लोग घर में होंगे तब। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन यहाँ पे निकल कर आया है और यहाँ पर है सन की एनर्जी। इसका मतलब कि देखो, आपके पार्टनर की फैमिली तो बहुत खुश है उनके लिए गए डिसीजन की वजह से कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे अब बात नहीं करते हैं, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, अब आप लोग सेपरेट हो गए हैं। चाहे आप लोग यहाँ पर मैरिड भी हो, उनके लिए भी मैं कह रही हूँ कि उनकी फैमिली बहुत सुकून में है, बहुत खुश है कि आप लोग सेपरेट हो गए हो, अलग हो गए हो। अब उनकी फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आपके पार्टनर को अच्छा लग रहा है आपसे अलग होकर? तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा बिखर चुके हैं, या इनको रिग्रेट फील हो रहा है, पछता रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, ये खुश नहीं है। बेशक उनकी फैमिली इस डिसीजन से, इस फैसले से खुश है, लेकिन आपके पार्टनर खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। आपको छोड़कर, आपसे दूरी बनाकर, जैसे ऐसा लग रहा है कि उनको रोज़ पछतावा हो रहा है, रोज़ वो गिल्ट फील कर रहे हैं, रोज़ वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने फैमिली की बात सुनी। या कई बार आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि काश कि वो आपसे मिले ही ना होते, काश कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए ही ना होते, काश कि वो फैमिली से पहले पूछ कर आते, काश कि ये सब चीज़ें ना हुई होती। तो ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड भी है तो यहाँ पर फैमिली के वजह से सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों की बॉन्डिंग को लेकर इश्यूज़ है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। आप दोनों की बॉन्डिंग में दरार डालने वाले इनकी फैमिली हो सकती है। ठीक है, फैमिली का रोल हो सकता है, बट उनकी फैमिली की अगर बात की जाए, क्योंकि फैमिली की एनर्जी आज निकली है, तो उनकी फैमिली बहुत हैप्पी और खुश दिखाई दे रही है आप दोनों का अलग करा के, सेपरेट करवा के। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, किसी और से मैरिड है, बट आपके साथ वो रिलेशनशिप में थे, तो आपसे सेपरेशन के बाद उनके हस्बैंड या उनके स्पाउस काफ़ी खुश है, हैप्पी है, बट आपके पार्टनर नहीं है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी मजिशियन, और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मजिशियन यानी कि आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा कमाल हो, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सब चीज़ें उनके फेवर में हो जाए, जैसा वो चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, या मतलब जो भी चीज़ वो उनके लाइफ में इस वक्त मिसिंग है, जैसे आप मिसिंग हो, आपका प्यार मिसिंग है, आप दोनों इस वक्त अलग हो, सेपरेशन आप दोनों के बीच में हो चुका है, दूरी आप दोनों के बीच में बढ़ती जा रही है, आप भी कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि मूव ऑन करने लगे हो। तो ये व्यक्ति उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सब चीज़ें उनके कंट्रोल में आ जाए, जहाँ पर इनको सफ़र ना करना पड़े, इनको दुख ना उठाना पड़े, इनको तकलीफ ना उठाना पड़े, और ये काश कि ये आपको भी रोक पाए, काश कि ये आपको रोक कर आपका साथ दे पाए। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप उनसे आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी मून। आपके पार्टनर आगे के फ्यूचर को ब्राइट नहीं देख पा रहे हैं, ब्राइटर उनको नहीं दिख रहा है। आपके साथ फैमिली या घर या शादी तो ये व्यक्ति करना चाहते हैं, या वापस से आपके साथ रियूनाइट तो होना चाहते हैं, लेकिन इनको आगे बहुत ज़्यादा डार्कनेस दिखाई दे रही है, आगे इनको पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं सोच पा रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर के अंदर ना मुझे आगे को एक्शन को लेकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको लग रहा है कि आगे बढ़ा या बढ़ी तो चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। एक डर होता है ना, घबराहट होती है ना कि चीज़ें आगे वैसी नहीं होगी जैसा ये सोच रहे हैं, जैसा ये प्लान कर रहे हैं, तो बहुत इनको नेगेटिविटी फील हो रहा है, मतलब आगे का फ्यूचर ये ब्राइट नहीं देख पा रहे हैं।
इनको ऐसा लगता है कि आगे इन्होंने आपके लिए कदम लिया, स्टेप लिया, तो बहुत सारे रिलेशनशिप जिनसे ये दिल से कनेक्टेड है, जुड़े हैं, ब्लड रिलेशनशिप है, फैमिली है, और भी चीज़ें हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। और इनको ये भी लगता है कि अगर फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको चूज़ किया, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, तो भी कहीं ना कहीं ये शायद खुश नहीं रह पाएंगे या खुश नहीं रह पाएंगी पूरी तरीके से। मान लो इन्होंने आपको चूज़ कर लिया, फैमिली ने बोला कि मुझसे रिश्ता मत रखना, हमसे बात मत करना, तो भी इनको लगता है कि खुश नहीं रहेंगे। और आगे अगर आप भी उनसे बिछड़ गए, आपके साथ उनकी शादी नहीं हुई या आप दोनों एक नहीं हो पाए, तो भी इनको अपनी ज़िंदगी अंधेरे में ही दिखाई दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहां पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, आपके पार्टनर जो है ना, प्यार तो आपसे करते हैं, या हो सकता है कि पहले ना करते हो, पहले इस तरह के इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर ना हो, लेकिन किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर इमोशंस है, प्यार है, केयर भी आप कह सकते हो, रेस्पेक्ट भी कह सकते हो, कि इस व्यक्ति को फ़र्क पड़ता है आपके होने या ना होने से, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप उनको छोड़कर अगर आप आगे बढ़ रहे हो या किसी और के साथ आप डेट कर रहे हो, अगर इन मतलब आपके पार्टनर जब भी ये चीज़ सोचते हैं, फील करते हो, तो इनको इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, इनको इस चीज़ से असर होता है। जब भी ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और आ गया हो, या अब आप इस व्यक्ति को मुड़कर नहीं देखोगे, आप इस व्यक्ति के पास वापस कभी नहीं आओगे, तो इस व्यक्ति के इमोशंस हिलते हैं, इस व्यक्ति को घबराहट होती है। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें, किन चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहां पर है दी चैरियट की एनर्जी। बैलेंस मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि दोनों चीज़ों को कैसे अपने साथ रखें। यहाँ पर भी चैरियट का कार्ड है जो कि बैलेंस को बता रहा है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर कुछ छोड़कर आपके पास नहीं आना चाहते हैं, लाइक फैमिली को छोड़कर आपके पास नहीं आना चाहते हैं, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके पास नहीं आना चाहते हैं, मतलब उनको लगता है कि वो नहीं आ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ये चीज़। तो बट आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि फैमिली भी रहे और आप भी रहे, उनकी फैमिली भी जिए और आप दोनों को भी जीने दे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फैमिली के वजह से प्रॉब्लम है, फैमिली की वजह से सेपरेशन है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फैमिली ने मना कर दिया है, इसलिए आपके पार्टनर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर आपके साथ जुड़ने की इच्छा, आपके साथ चीज़ों को फिर से सही करने की इच्छा अभी भी बरकरार दिखाई दे रही है। बट ये व्यक्ति फैमिली को सैक्रिफाइस करके या फैमिली को छोड़कर नहीं आ पाएंगे। इनको ऐसा इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि वो नहीं छोड़ पाएंगे, वो इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वो इतना स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं कर पाएंगे, वो स्वार्थी नहीं बन पाएंगे अपने फैमिली के बिहाफ में ये डिसीजन ले लें। क्योंकि आपको अगर हर्ट किया तो सिर्फ आप एक अकेले इंसान हर्ट हो गए, अगर फैमिली को हर्ट किया तो फैमिली में 3-4 लोग या एक इंसान से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर अगर हर्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की सोच है, ये अब मुझे आकर मत बोलना, ये आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं। दी फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस, यानी कि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन इस नई शुरुआत के लिए फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, और डेफिनेटली उनको भी इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। चाहे दिल से अपनाएं या ना अपनाएं, आपके पार्टनर की फैमिली मतलब आपके पार्टनर सोचते हैं, लेकिन एटलीस्ट सपोर्ट कर दे, थोड़ा सा उनकी फीलिंग्स को समझ ले, थोड़ा सा उनको अपनी मर्जी की करने दे, थोड़ा उनकी सिचुएशन को भी समझे, ये चीज़ आपके पार्टनर चाहते हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली को ये भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो आपको चुन रहे हैं, आपको चुनना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो फ्लो में ये चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि उनको आपसे प्यार है तो वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं या दिमाग से नहीं सोच रही हैं। आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली को ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो प्रैक्टिकल होकर भी सोचते हैं,
ऐसा नहीं कि वो किसी बहाव में, किसी प्रेशर में आपको चूज़ कर रहे हैं या आपके साथ रहना चाह रहे हैं। उनको प्रैक्टिकली भी लगता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इस व्यक्ति को भी लगता है कि जो बॉन्ड है आप दोनों का, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, फ़र्क हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हो। उनकी खामियां को आप पूरी कर देते हो, आपकी खामियों को आपके पार्टनर पूरी कर देते हो। तो उनको लगता है कि एक अच्छा टीम हम बना सकते हैं, एक अच्छे तरीके से हम इस रिश्ते को बना सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अच्छी है। बट उनकी फैमिली को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो बस फ्लो में ये फैसला कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है। तो एक चीज़ बता दूं, अगर आप में से किसी ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है तो ये व्यक्ति रोज़ आपको चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे या जहाँ पर भी आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक किया ना, ये रोज़ चेक करते हैं कि आपने इनको अनब्लॉक किया है या फिर नहीं किया है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, मतलब कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चल रहा है कि करे तो क्या करे, सुलझाए कैसे। जैसे होता है ना, धागा उलझ जाता है तो अब कैसे इसको सुलझाए, वो चीज़ आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है। इनको लगता है कि शायद वक्त है जो इस चीज़ को सुलझा सकता है, क्योंकि उनका दिमाग तो काम नहीं कर रहा, उनका दिमाग, उनको लगता है कि फंस चुका है, उनको कोई सल्यूशन नहीं दिख रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कपल की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इंतज़ार तो देखो आपको भी है अपने पार्टनर के एक्शन का, आप भी वेट कर रहे हो कि ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन ले, आपसे बात करे, आपके लिए इनिशिएट ले। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, देखो ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, तभी वो चाह रहे हैं कि फैमिली से बात करें, फिर से एक और बार आपकी बात को छेड़े। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर भी इस वक्त कंटम्पलेट ही दिखाई दे रहा है, और आप भी इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर ही बहुत सोच रहे हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोग ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि शायद आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, शायद अब आपको ना आगे बढ़ना चाहिए, अब आपको चीज़ें सरेंडर कर देनी चाहिए। आप में से किसी की ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, अतीत को देख रहे हो, पास्ट को देख रहे हो, तो आपको आगे कुछ भी ब्राइट या पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग हो जो अब खुद की एनर्जी जो आपकी स्टक हो गई है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अभी तक आपकी फीलिंग्स ख़त्म हुई नहीं है। आपकी फीलिंग्स अभी भी वैसी ही दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि आपने सप्रेस करना बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि आप में से किसी की यहाँ पर अवेकनिंग हो रही है, आप अवेकन हो रहे हो। टावर का कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर किसी तरीके का अवेकनिंग दिखाई दे रहा है, या कोई ऑल ऑफ सडन आप कोई फैसला करने वाले हो, कोई ऑल ऑफ सडन आप डिसीजन लेने वाले हो। चलो मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ। टावर मोमेंट क्या ऑल ऑफ सडन होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? दी एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर तो जो कार्ड्स मुझे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर ऑल ऑफ सडन मुझे कुछ साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई करो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है जजमेंट। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है, सक्सेस इस रिलेशनशिप में भी, और सक्सेस कुछ लोगों के लिए करियर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या आपका नाम बढ़ सकता है, आपको नेम फेम मिल सकता है, या हो सकता है कि आप आने वाले टाइम पर चैरिटी से जुड़ो,
कुछ आप चैरिटी भी कर सकते हो, लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हो जिससे आपका बहुत नाम होने वाला है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, लोगों के लिए आप कुछ करने वाले हो आने वाले टाइम पर। एम्प्रेस की एनर्जी में आते ही कहीं ना कहीं आप जो है, आपका फोकस मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप से हटकर, ऐसे नहीं आप रिश्ते को भूल जाओगे, लेकिन आप समाज सेवा या लोगों के लिए आप ज़्यादा करने वाले हो। चैरिटी, जैसे मैंने बोला ना, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, ये चीज़ आप कहीं ना कहीं करने वाले हो। ठीक है, तो ये है आज आपके पार्टनर की एनर्जी। ओवरऑल आज आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया है। अब आप कहोगे कि एक्शन कब लेंगे मैम, तो चलो देख लेते हैं। विद इन वीक क्या आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे? 2 कार्ड लूँगी, दोनों में से एक कार्ड को सिलेक्ट करना। ठीक है, मैं आपको येस और नो में ही जवाब दूंगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर, क्या उनके लिए एक्शन लेंगे? क्या विद इन वीक उनका एक्शन मेरे व्यूअर्स को रिसीव होगा? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे? ग्रुप 1 के लिए बताएं, क्या ग्रुप 1 जो भी चूज़ करने वाले हैं, क्या उनके पार्टनर उनके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे? ग्रुप 1 ये आपके लिए है। ग्रुप 2 के लिए बताइए, क्या उनके पार्टनर उनके लिए एक्शन लेंगे विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर क्या उनको एक्शन रिसीव होगा उनके पार्टनर से? एंड ग्रुप 2, चलिए कार्ड ले लिया है मैंने और यहाँ पे जजमेंट भी दिख गया है। जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा। ठीक है, चलो अब आप वीडियो को पॉज भी कर लो लगे तो। ठीक है, दोनों कार्ड में से एक कार्ड को मन शांत करके पिक करना, पाइल 1 पाइल 2। चलो अब पाइल 1 को देखते हैं। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, विद इन वीक एक्शन मिलने वाला है। यस, सर यस, पाइल 1। ओके, पाइल 2, ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पार्टनर टाइम ले रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन ले या ना ले, डिसीजन वाली एनर्जी में है, कंटम्पलेट करने वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो इस हफ्ते तो मुझे चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट करेंगे या उनके तरफ से आपको एक्शन मिलेगा। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।